दोस्तों, सुइलोन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। सुइलोन एनर्जी को एनसीएलटी की तरफ से अप्रूवल मिल गया है स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को। तो आने वाले समय सुइलोन अपने बिजनेस को लेकर अच्छे से रणनीति बना पाएंगे। सुइलोन 2.0 शुरू हो चुका है और इस 2.0 के तहत सुइलोन अब ग्लोबल मार्केट में भी धूम मचाने को तैयार है। यूरोपियन बाजार के लिए इन्होंने नई विंड टर्बाइन लॉन्च कर दी है जो 6.3 मेगावाट तक है। ऐसे में सुइलोन की ये रणनीति है जो आने वाले समय अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यहाँ पे कुछ नई अपॉइंटमेंट सुइलोन करने जा रहा है, अपनी वर्कफोर्स को बढ़ाने जा रहा है क्योंकि बिजनेस बढ़ने वाला है। कई आप देखें 3 नई एआई बेस अपनी विंड टर्बाइन की नई 3 फैक्ट्रियाँ बनाने भी जा रहे हैं। तो ये सारी बातें क्या साबित करिए उसको अच्छे से समझेंगे और आज गिरावट है उसके पीछे की वजह को भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले बाजार की बात कर ले तो आज बीएसई सेंसेक्स 76,913 के स्तर पे क्लोजिंग की है। 582 पॉइंट की गिरावट के साथ ही 0.75% डाउन रहा बीएसई सेंसेक्स। सुबह शुरुआती कमजोरी के साथ हुई और पूरे दिन में अगर आप देखें तो गिरावट का सिलसिला जारी रहा। फिलहाल बाजार में इस समय प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है क्योंकि सेंसेक्स आपको पता है कि 71,000 तक चला गया था। वहाँ से जो इसने तेजी बढ़ाई तो इस समय लगभग 77,000 के आसपास है, यानी निचले लेवल से 6,000 पॉइंट की इस समय तेजी देखने को मिल रही है। और अभी भी ग्लोबल रीजन बाजार के फेवर में नहीं है तो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना पसंद कर रहे हैं। अब इसी का नतीजा है कि सुइलोन एनर्जी में भी आज हमें गिरावट देखने को मिली। यहाँ पर भी प्योर प्रॉफिट बुकिंग का मामला बन रहा है। तो 55.64 क्लोजिंग थी 2.06% की गिरावट के साथ। तो ये देखिए शुरुआत कमजोरी के साथ ही हुई और उसके बाद दबाव की स्थिति बनी जिसके 55 का लो बना दिया। और इसके पीछे वजह की 38 से इसने स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया है। ये लगभग 57 तक गया है और इंट्राडे में आप देखें तो 58 भी बना कल। तो काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी थी। उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है। जल्दी यहाँ पे फिर से एक ज़बरदस्त माहौल बनता हुआ दिखाई देगा। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में सुइलोन आज नंबर 4 पे था, यानी भारी वॉल्यूम में काम का जो है। नंबर 1 पे आप देखें तो वोडाफोन आइडिया था, एचएफसीएल नंबर 2 पे आ गया और मीशो है जो नंबर 3 पे था और 4 पे सुइलोन तो 5 पे जेपी पावर। यानी बड़े फंड हाउस है जो जम के यहाँ पे खरीदारी और बिकवाली कर रहे हैं। अभी फिलहाल ये वॉल्यूम टॉपर बना हुआ है। यहाँ पे आप देखें तो वॉल्यूम की बात पिछले एक सप्ताह में 1.85% की यहाँ पे तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिली है। 1 मंथ का रिटर्न काफ़ी अच्छा 36.16% का शानदार रिटर्न दिया है स्टॉक ने, जबकि 3 मंथ का रिटर्न भी 17.16% पॉजिटिव है, यानी स्टॉक ने काफ़ी बेहतर किया है। वैसे 6 मंथ के हिसाब से अभी फिलहाल 4.49% की गिरावट है, जबकि 9 मंथ का रिटर्न देखें तो 10.05% निगेटिव है। तो लगातार पिछली तेजी के बाद फिर गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन अभी यहाँ पे पॉजिटिव माहौल में स्टॉक आ चुका है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुइलोन एनर्जी की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी ने स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को अप्रूव कर दिया है। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे अब जो सुइलोन की जो रिजर्व है सुइलोन एनर्जी का उसको रिक्लासिफिकेशन उसका हो पाएगा, यानी उस रिजर्व का इस्तेमाल सुइलोन कर पाएगा। तो इससे पहले अगर कंपनी की तरफ से तो 28 अक्टूबर 2024 को जो लॉटर दिया गया था और इस सब मैटर को लेकर देखें तो 12 दिसंबर 2025 को आगे की जो डिटेल शेयर की गई थी। अब जो अप्रूवल निकल के आ गया 29 अप्रैल 2024-26 की बात करें तो ऑर्डर पास किया है। यहाँ पे सेक्शन कर दिया गया है जो ऑर्डर को। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो कॉपी ऑर्डर की प्राप्त हो चुके हैं कंपनी को। ये देखो कि 30 सितंबर 2024 के आदेश के अनुसार जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट किया गया है, जिसमें आप देखिए ये अपॉइंटमेंट डेट थी। अब यहाँ पे स्कीम के अंदर जो निगेटिव बैलेंस इन द रिटर्न इन अर्निंग जो कंपनी की है उसमें लिए कंपनी की तरफ से जो फैसला लिया गया था कि कंपनी का जो रिज़र्व है, जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन हो या कैपिटल रिडेम्पशन हो, रिज़र्व जो सिक्योरिटी जो प्रीमियम और जनरल रिज़र्व, इन सब को यहाँ पे उसका रिक्लासिफिकेशन कंपनी करना चाहती है। तो यहाँ पे देख सकते हो कंपनी की तरफ से कहा गया है कि यहाँ पे अब ऑर्डर प्राप्त हो चुका है और ये सारा का सारा जो कंपनी का रिजर्व है उसका रिक्लासिफिकेशन हो पाएगा, कंपनी उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाएगी। तो देख सकते हो कि एनसीएलटी की अप्रूवल मिल चुकी है, काफ़ी बड़ी राहत मिल गई है सुइलोन को। अब यहाँ पे सुइलोन एनर्जी अपने बिजनेस को तेज़ी से बढ़ाने के लिए नई वर्कफोर्स का भी गठन कर रहा है। तो मुजफ्फरपुर में आप देख सकते हो कि राजकीय जो पॉलिटेक्निकल कॉलेज है वहाँ पे फुल कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव किया गया और सुइलोन एनर्जी ने इसके लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए छात्रों की नई
भर्ती प्रक्रिया शुरू की है उसका जो चयन होगा। तो कंपनी के प्रतिनिधियों ने विभिन्न पॉलिटेक्निक संस्थानों के मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर शाखा के छात्रों के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित की है। इस चयन प्रक्रिया के अंतर्गत लिखित परीक्षा होगी, तकनीकी साक्षात्कार भी होगा और एचआर साक्षात्कार भी होगा। यानी उनको देखो रिटर्न में परीक्षा देनी होगी और उनका देख सकते हो इंटरव्यू भी होगा और एचआर के साथ में भी उनको अपनी जो है रणनीति बतानी होगी। अलग अलग विविध चरणों के माध्यम से इन अभ्यर्थियों की योग्यता के आधार पर उनको यहाँ पे कंपनी के अंदर जॉब दिया जाए। अब इंडिया की विंड एनर्जी की जो इंस्टॉल कैपेसिटी कर देखें तो 56.1 गीगावाट तक पहुंच चुके, एक माइलस्टोन अचीवमेंट है। और आप देखें तो 6.1 गीगावाट की जो कैपेसिटी ऐड हुई है वो फाइनल 2025-26 के दौरान हुई है। यानी बहुत तेज़ी से विंड एनर्जी की तरफ से इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ रही है। फ्यूचर टारगेट 100 गीगावाट का रखा गया 2030 तक के लिए और 156 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया 2036 के लिए और 2070 तक नेट जीरो टोटल गोल है। यानी आने वाले समय भी विंड एनर्जी के माध्यम से ही ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। दूसरी तरफ तो यहाँ पे बड़ी राहत जो मिल गई है विंड और सोलर एनर्जी को, कर्नाटका हाई कोर्ट ने यहाँ पे इंटरिम रिलीफ दे दिया है। तो विंड सोलर के ऊपर काफ़ी बड़ी पेनल्टी लगाने का प्रस्ताव था जो 1 अप्रैल से लागू हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हो कि अगर वो समय पे बिजली सही नहीं पहुंचा पाए या तो बिजली भारी मात्रा में या उसको कम मात्रा में दे रहे, तब भी उनके ऊपर भारी पेनल्टीज़ का यहाँ पे प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन ये देख सकते हो कि उनकी मजबूरी को समझा गया कोर्ट के अंदर कि चाहे सोलर हो या विंड 24 घंटे बिजली का निर्माण नहीं कर सकते। बिजली का निर्माण करना उनके हाथ में नहीं है। अगर कभी हवा नहीं चल रही तो बिजली नहीं बनेगी विंड के माध्यम से, और अगर बादल हो गए तो सोलर बिजली नहीं बना पाएगा। और इसीलिए उनको ये कहना कि लगातार आपको एक जैसी कंटिन्यूस बिजली देनी होगी, ये उनके लिए संभव नहीं है। सिर्फ थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट या फिर जो गैस बेस्ड प्लांट है वही कर सकते हैं, इसलिए उनके साथ में उनको नहीं जोड़ा जाए। तो ये राहत मिली है, लेकिन अभी इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा, इसकी सुनवाई होगी। लेकिन एक बार तो जो पेनल्टी से बच गए हैं दोनों ही कंपनी। अब सुजलॉन एनर्जी की बात करें, इसका 2.0 शुरू हो चुका है और अब कंपनी सिर्फ सोलर तक, अब जो विंड तक यहाँ पे जो है सीमित रहने वाली कंपनी, अब कंपनी सोलर, हाइब्रिड और बीईएस के प्रोजेक्ट भी करेगी। तो देखोगे जो नए कंपनी के जो नए ग्रुप एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाए गए उसके जो सीईओ है और जेपी चलसानी की तरफ से भी कहा गया है कि कंपनी अब आने वाले समय पूरी तरह से रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनी बनेगी। हर तरह के गोल सेट कर लिया है कंपनी ने। यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का 6 गीगावाट का जो इस समय इंस्टॉल कैपेसिटी है उसको 8 से 10 गीगावाट तक पहुँचाने का लक्ष्य है। एनुअल कैपेसिटी वो 10 गीगावाट तक लेकर जाएंगे। यानी आने वाले समय और तेज़ी से प्रोजेक्ट बढ़ेंगे और इसके लिए कंपनी 3 नई एआई फैक्ट्रियाँ भी शुरू करने जा रही है और नई अपॉइंटमेंट हो रही है, भर्ती हो रही है। ये सारी बातें साबित कर रही है कि सुजलॉन एनर्जी में कुछ बड़ा धमाका करने को तैयार है। ये देखिए कंपनी आने वाले समय स्मार्ट फैक्ट्री शुरू करेगी कर्नाटका और गुजरात के अंदर, जिसके अंदर सरकार के जो टेंडर है उसको हासिल करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा यूरोपियन मार्केट में तेज़ी से बढ़ा जा रहा है। इसके इन्होंने 6.3 मेगावाट के नए विंड टर्बाइन भी लॉन्च कर दिए। यानी आप देखो कि आने वाले से बाजार में कंपनी तेज़ी से अपने बिजनेस का विस्तार करेगी और उम्मीद है कि इससे आने वाले समय इसका बिजनेस बढ़ेगा। तो ये देख सको कि 6.3 मेगावाट की जो ब्लू स्काई टर्बाइन है गेम चेंजर साबित हो सकता है। इससे इसका बिजनेस बढ़ेगा, कंपनी रीपावरिंग के सेक्टर में भी तेज़ी से आगे बढ़ पाएगी। और सबसे बड़ी बात है Q4 आने वाला है और जितने भी ब्रोकेज हाउस है उनका अंदाजा है कि इस बार रिजल्ट बेहतर रह सकता है। अगर रिजल्ट बेहतर होगा तो फिर विंड टर्बाइन के इस बड़े खिलाड़ी में तेज़ी का दौर शुरू हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।